समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। चलो एक सवाल पूछूं साहब? हाँ, सवाल पूछो। आत्मा की खोज में निकलने पर भी आत्म तत्व को नहीं जाना जाता। जिस तरह पुराना वस्त्र फटा जाता तो नया वस्त्र ग्रहण किया जाता, उसी भी प्रकार चैतन्य में आत्मा पुराना देह छोड़ता तो नई देह धारण करता। जैसा शरीर एक होता है, जवानी और बचपन और बुढ़ापावस्था एक ही शरीर की होती है। जैसे नदी बहती है तो पहला पानी चला जाता, फिर से पानी आता और फिर से पानी आता, जैसा नदी का बहना चालू रहता वैसा जन्म मृत्यु का है। तो आत्मा की खोज में निकलने पर आत्म तत्व तो नहीं मिलता है। तो अब अभेददर्शी तत्वदर्शी समदृष्टि वाला जब सद्गुरु मिलेंगे तब उनके द्वारा यह आत्म तत्व और यह आत्मा की खोज जाना जाएगा। बिल्कुल। अध्याय 4 34वां श्लोक यही बोल रहा है कि हे अर्जुन, जो मैंने तुझे ज्ञान समझा दिया है, दूसरे अध्याय में आत्मा का ज्ञान समझा दिया ना पूरा, लेकिन ये नहीं बताया ये मिलेगी कैसे। उन्होंने साफ बोला, इस ज्ञान को समझने के लिए जो मैंने तुझे ज्ञान बताया थ्योरी पार्ट में, इसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए तू किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा, दंडवत करके सेवा कर और कपट चातुरी साइड में रख दे, और उनसे प्राप्त हुए ज्ञान को जब तू अनुभव में लेके आएगा तब तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होगे। जब तुम्हें एक बार करंट का झटका लग गया तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इस पंखे को कौन चला रहा है। केवल पंखे को देखने से आप करंट महसूस नहीं कर सकते। केवल आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूं, देखने से हम आत्मा को महसूस नहीं कर सकते। आत्मा को छूने से कैसे छुएंगे? क्योंकि वो इंद्रियों से नहीं छुई जाती, वो इंद्रियतीत है। तो उसको जानने के लिए हमारे पास एक ताकत है जिसको सुरत कहते हैं। सुरत यानी ध्यान। हम उस तत्व को ध्यान के द्वारा जान सकते हैं। जब हमारा पूरा ध्यान उस आत्मा के साथ जुड़ जाएगा तब हम आत्मा ही हो जाएंगे। क्योंकि हमारा ध्यान काया में है, इसलिए हम अपने आप को काया मान लेते हैं। जब हमारा ध्यान आत्मा में जुड़ जाएगा तो हम आत्ममयी हो जाएंगे, आत्मज्ञानी हो जाएंगे। उसके बाद हम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं होंगे कि ये मैं हूं। तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे कि मैं शरीर हूं, क्योंकि तुम्हें उस चीज का अनुभव हो जाएगा। एक बार करंट को छूने पर कोई लाख बार कह दे कि पंखा ही करंट है, तुम ये बात नहीं मानोगे, क्योंकि तुमने पंखे को भी हाथ लगा के देख लिया और तुमने करंट को भी हाथ लगा के देख लिया। अब दोनों का बोध हो गया तुम्हें, असत का भी और सत्य का भी। अब तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। जैसे असली नोट होता है, असली नोट चलता है ना मार्केट में, नकली चलता है कि नहीं? नहीं चलता। क्यों? नकली चला नहीं क्या आपके पास आज तक? मार्केट में नकली भी चलता है। जाके देखो मार्केट में कैसे नकली नोट चल रहा है धड़ल्ले से। अगर नकली नोट ना चलता होता तो नकली नोट छापता ही नहीं कोई। छप रहा है ना नकली नोट, क्योंकि चल रहा है। अब इसको चला कौन रहे हैं? जो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, जिनको पता ही नहीं है असली और नकली में फर्क क्या है, वो ये नकली नोट चला बैठते हैं। लेकिन जब वही चला हुआ नकली नोट बैंक में जाके जमा करते हैं तो वहां तो बाप बैठा है सबका। वो तो ऐसे दो बार देखता है, कहता भैया तो कागज का टुकड़ा ले जा। वो कहता अरे भाई मैंने आधी दुकान खाली कर दी तो इतने पैसे मिले हैं। अरे ये कागज के टुकड़े हैं, ले जा इसको। तो यानी सारा माल बेच के जो नकली नोट मिले तुम्हारे धंधे के बंदे हो गए सारे काम। क्यों हुए? क्योंकि तुम अज्ञानी थे, मूर्ख थे। अब तुम क्या करोगे कि अगली बार ऐसा धोखा ना हो जाए? तुम उस बैंक वाले से पूछोगे भैया असली नकली में फर्क क्या होता है ये तो बता दे। पता लगा अगली बार फिर कोई चला गया नकली नोट। अब तुम जो फर्क करोगे असली क्या है नकली क्या है, तुम्हें नकली नोट देगा तुम ऐसे देखोगे अरे पागल समझा गया, ले जा इसको, नकली है ये।
अब तुम्हारे पास नकली नोट नहीं चलेगा, तुम वही हो, लेकिन तुम्हारा ज्ञान बदल गया। अज्ञान से ज्ञान में आ गए तो असली के साथ नकली भी चल जाता है। अब कोई असली नोट की फोटोकॉपी करवा दे, जीरोक्स करवा दे और वो चलाने जाए मार्केट में, तो मूर्ख भी ना चलाए उसको। जिसको ये भी नहीं पता कि असली नकली में फर्क क्या है, उसको जीरोक्स कॉपी वाला नोट दोगे, चला लेगा वो क्या? कभी नहीं चलाएगा। इसी प्रकार भक्ति में भी 3 प्रकार के लोग होते हैं, एक ज्ञानी, एक मूर्ख और एक महामूर्ख। अब ये कौन कौन होते हैं समझ लो। जो आत्मा को जानते हैं, जो आत्मा को सत्य करके मानते हैं, जो कृष्ण जी को, राम जी को, हनुमान जी को आत्मा करके मानते हैं, वो है ज्ञानी। जो मुझे भी आत्मा करके जान रहे हैं, वो है ज्ञानी। और मूर्ख कौन है? जो मुझे ये शरीर मान रहे हैं, जो अपने गुरु को शरीर मानते हैं, वो है मूर्ख। और महामूर्ख कौन है? जो गुरु की फोटो को पूज रहे हैं, गुरु की शरीर भी नहीं रहा, वो पत्थर, गुरु के शरीर का पत्थर की मूर्ति बना के उसको गुरु मान के पूज रहे हैं, उसको भगवान मान के, वो महामूर्ख। 3 कैटेगरी है भाई, हमारे चेलों की भी है। जो लोग मुझे आत्मा करके मानते हैं वो ज्ञानी पुरुष है। जो मुझे शरीर करके मानते हैं कि हमारे गुरु जी तो आदमी है, वो मूर्ख है, क्योंकि आदमी चोला है, मैं आदमी थोड़ी नहीं हूं। और जो हम शरीर को भी छोड़ के पत्थर को नितिन दास मान लेगा कि ये गुरु जी बैठे हैं, वो महामूर्ख चेला होगा मेरा। इसलिए मूर्ख और महामूर्ख से ऊपर उठ जाओ और ज्ञानी बन जाओ। अपने आप को भी शरीर नहीं मानना है आपने। अपने आप को स्त्री और पुरुष मानोगे तो तुम्हारे भाव स्त्री और पुरुष वाले हो जाएंगे। एक किन्नर के भाव किन्नर के हो जाते हैं क्योंकि उसका शरीर किन्नर का है, इसलिए ना वो मर्द वाले भाव रखता है ना वो औरत वाले भाव रखता है। शरीर की वजह से तुम्हारे भाव बदल जाते हैं। अब तुमने सत्य को प्राप्त करना है तो पहले देह से विदेही हो जाओ। जनक अपने आप को विदेही कहते थे, जनक विदेही। वो कहते थे जनक पुरुष और स्त्री नहीं है, जनक विदेही यानी आत्मा है। ऐसे ही आप भी विदेही हो जाओ। हम भी स्त्री और पुरुष नहीं है, हम कौन है? अभी जीवात्मा है। जीवात्मा स्त्री और पुरुष नहीं होती, इतना समझ लो बस। जब मैं स्त्री पुरुष नहीं हूं तो मेरा भगवान, मेरा गुरु स्त्री पुरुष कैसे हो सकता है? तुमसे कहूं मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। वो शब्द है हमारा परमात्मा और सूरत रूपी हम जीव हैं। यही जीव उस पीव में समा जाएगा। सूरत समाए शब्द में और वाको काल ना खाए। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं।